हेलो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यानी किसी भी मेडिसिन को कैसे पहचानें या जिसे सिफिक्स कहते हैं, यानी वर्ड के एंड के नाम से दवाइयों को कैसे पहचानें। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसा ही यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ यूनिक और नया। तो गाइज देखो, सबसे पहले बेसिक मेडिसिन लेते हैं और उनके नाम के वर्ड यानी जो वर्ड है उनके एंड के नाम से ही पहचानेंगे कि इसकी क्या क्लास है और इसके क्या यूज हैं। तो गाइज चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज पहला वर्ड है प्रेजोल, यानी किसी मेडिसिन के एंड में प्रेजोल वर्ड आया हुआ है तो गाइज इसकी क्या क्लास होगी, क्या इसके यूज होंगे, तो हम इसको देखने वाले हैं। तो गाइज हमने आपको समझाने के लिए कुछ मेडिसिन ली हुई हैं, तो गाइज देखते हैं। तो फर्स्ट है गाइज ओमेप्राजोल। गाइज इस वर्ड में आपने देखा होगा कि इसमें एंड में प्रेजोल वर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट गाइज पेंटोप्रेजोल। नेक्स्ट गाइज राबिप्राजोल, इसमें भी प्रेजोल है। नेक्स्ट गाइज लेंसोप्रेजोल। तो इसमें आप देख रहे होगे गाइज ये जितनी भी मेडिसिन हैं इनके वर्ड के एंड में प्रेजोल वर्ड आया हुआ है। आप देख रहे होगे गाइज हमने आपको समझाने के लिए ये देखो ओमेप्राजोल हो गया, ये पेंटोप्रोजोल हो गया, ये राबिप्राजोल हो गया, ये लेंसोप्रेजोल हो गया। तो ये जितनी भी मेडिसिन है गाइज इनके वर्ड के एंड में प्रेजोल वर्ड आया हुआ। तो ये प्रेजोल वर्ड की जो मेडिसिन होते हैं गाइज ये पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज। अब हम इनके यूज को देखने वाले हैं गाइज, इनके क्या क्या यूज होते हैं। तो गाइज इसका फर्स्ट यूज है एसिडिटी यानी गैस के बनने पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइज पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर बनने पर हम इनका यूज करते हैं। थर्ड है गाइज ड्यूडोनल अल्सर, यानी ड्यूडोनल अल्सर के बनने पर हम इन मेडिसिन को यूज करते हैं। अब गाइज नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है गाइज डेजोल। अब किसी मेडिसिन के एंड के वर्ड में गाइज अगर डेजोल वर्ड आया हुआ है तो वो किस क्लास की मेडिसिन होगी और उसके क्या क्या यूज होंगे हम देखने वाले हैं गाइज। तो हमने आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि हम आप देख रहे होगे गाइज ये एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल में आप देख रहे होगे रेड कलर में जो वर्ड लिखे हुए हैं गाइज ये डेजोल हैं। तो इनके एंड में क्या है डेजोल वर्ड आया हुआ है। तो नेक्स्ट गाइज जैसे कि मेबेंडाजोल हो गया, और आपको हमने समझाने के लिए और भी मेडिसिन ली हुई हैं जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया। जैसे गाइज ये इनके वर्ड के एंड में क्या है गाइज डेजोल वर्ड आया हुआ है। तो जैसे हमने आपको देखो कुछ समझाने के लिए मेडिसिन का इमेज भी दर्शाया है, जैसे एल्बेंडाजोल की मेडिसिन ये होती है, मेबेंडाजोल की ये होती है, और मेट्रोनिडाजोल की मेडिसिन भी ये होती है। तो ये जो मेडिसिन होते हैं किस क्लास की मेडिसिन होती हैं गाइज, ये एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन होते हैं। ये एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन यानी एंटी हेलमेंटिक क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज ये। अब इसके क्या क्या यूज होते हैं गाइज, तो इसका यूज क्या होता है गाइज, इन जो ये इस प्रकार की जो मेडिसिन होते हैं एंटी हेलमेंटिक जो मेडिसिन होती हैं इनका यूज एंटी वॉर्म में करते हैं, पेट के कीड़े मारने में हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। अब गाइज हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, यानी नेजोल। अगर किसी वर्ड के पीछे यानी किसी मेडिसिन के वर्ड के पीछे नेजोल वर्ड आ रहा है तो ये किस क्लास की मेडिसिन होगी और क्या यूज होंगे हम इसको देखने वाले हैं गाइज। तो हमने आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल और लिट्राकोनाजोल, सॉरी गाइज इट्राकोनाजोल। तो गाइज ये कुछ मेडिसिन हैं, हमने आपको समझाने के लिए कुछ मेडिसिन भी दर्शाई हैं, जैसे कि ये हमारा कीटोकोनाजोल हो गया, ये फ्लूकोनाजोल हो गया, ये मिकोनाजोल हो गया, ये इट्राकोनाजोल हो गया गाइज। तो गाइज ये किस क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज। अब गाइज ये जो मेडिसिन होती है ये एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। ये किस क्लास की मेडिसिन है गाइज, एंटी फंगल। अब इसके क्या क्या यूज हैं गाइज हम इनको देखने वाले हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है गाइज, ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन, सभी फंगल इन्फेक्शन ठीक करने में इन मेडिसिन का यूज करते हैं गाइज। कौन सी मेडिसिन का गाइज, जिनके वर्ड के एंड में नेजोल वर्ड अगर आ रहा है तो वो सभी एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं गाइज। ये एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन होते हैं, जितने भी प्रकार के हमारे फंगल होते हैं या फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने में इन मेडिसिन का यूज किया जाता है गाइज। गाइज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारी बताई गई सलाह से कोई भी मेडिसिन खुद से यूज ना करें। खुद से मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, अन्यथा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं फेनेक, यानी अगर किसी मेडिसिन के वर्ड के एंड में फेनेक वर्ड आया हुआ है तो वो किस क्लास की मेडिसिन होगी हम बताने वाले हैं आपको। तो जैसे गाइज बेसिक मेडिसिन हम आपको लेते हैं और आपने इसका इस्तेमाल भी काफ़ी किया होगा। तो गाइज फर्स्ट मेडिसिन है डाइक्लोफेनेक,
और सेकंड मेडिसिन क्या है गाइज, एसिक्लोफेनेक। तो गाइज ये मेडिसिन आपने काफ़ी सुना भी होगा, काफ़ी देखा भी होगा और इसका इस्तेमाल भी किया होगा, यानी यूज भी किया होगा। तो गाइज इन मेडिसिन के वर्ड के एंड में आपने देख रहे होगे फेनेक और एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक। तो ये फेनेक वर्ड जो होता है ये किस क्लास की मेडिसिन है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो गाइज ये डाइक्लोफेनेक है, तो इसमें क्या है, इसके वर्ड के एंड में क्या है गाइज, फेनेक वर्ड जुड़ा हुआ है। और ये जैसे देखो एसिक्लोफेनेक। तो गाइज ये किस क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज, तो ये NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज। तो इनके क्या क्या यूज होते हैं गाइज हम बताने वाले हैं। तो इसका पहला यूज है गाइज रिड्यूज पेन, यानी दर्द को कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। रिड्यूज फीवर, बुखार को कम करने के लिए। रिड्यूज इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो गाइज हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन क्या है, सेट्रॉन। यानी ये मेडिसिन अगर आपको कहीं दिख भी जाए या कहीं मेडिकल स्टोर पर दिख जाए, अगर उस मेडिसिन के एंड में सेट्रॉन अगर वर्ड जुड़ा हुआ है तो किस क्लास की मेडिसिन होगा आपको पहचानने में ज़रा भी देरी नहीं होगी, हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे गाइज ओंडासेट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि गाइज ओंडासेट्रॉन ये हमारी एक टैबलेट है और इसके वर्ड के एंड में क्या जुड़ा हुआ है, सेट्रॉन है। नेक्स्ट गाइज ग्रेनीसेट्रॉन। अब ये ग्रेनीसेट्रॉन टैबलेट है गाइज, इसके मेडिसिन के एंड में भी क्या है गाइज, वर्ड में सेट्रॉन जुड़ा हुआ है। अब ये किस क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज, हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो मेडिसिन होते हैं गाइज, ये मेडिसिन होती हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन, यानी एंटी इमेटिंग क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज ये। अब गाइज इसके यूज हम देखते हैं। तो इसके यूज हैं नोजिया यानी जी घबराना, जी घबराने में इन मेडिसिन का यूज करते हैं। सेकंड है गाइज वोमिटिंग, यानी उल्टी होने पर इन मेडिसिन का हम यूज करते हैं। एंटी इमेटिंग का मतलब ही यही होता है गाइज, जो उल्टी हो गया, जी में चलाना हो गया, इनमें हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। तो ये गाइज अगर आपको इस प्रकार की मेडिसिन दिखे कहीं भी तो आपको समझ जाना है कि ये एंटी इमेटिक क्लास की ड्रग है। यानी अगर सेट्रॉन अगर किसी मेडिसिन के वर्ड के एंड में जुड़ा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये एंटी इमेटिक क्लास की ड्रग है और इसका जी घबराना, उल्टी होना यानी नोजिया, वोमिटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइज नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, फ्लोक्सासिन। गाइज आपने इस मेडिसिन को काफ़ी देखा भी होगा और इस वर्ड को आपने काफ़ी सुना भी होगा और आंखों से देखा भी होगा। तो अगर आपको किसी मेडिसिन के वर्ड के एंड में फ्लोक्सासिन वर्ड दिखे तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि किस क्लास की मेडिसिन है और क्या इसके यूज है, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल और इसके क्या क्या मेडिसिन हैं। तो गाइज ओफ्लैक्सासिन ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है गाइज। फ्लोक्सासिन अगर, तो इसमें देख लोगे गाइज फ्लोक्सासिन वर्ड जुड़ा हुआ है एंड में, तो ये फ्लोक्सासिन टैबलेट है ओफ्लैक्सासिन। अब ओफ्लैक्स इसमें देख रहे होंगे गाइज, इसमें फ्लोक्सासिन वर्ड जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है गाइज नोरफ्लोक्सासिन। तो इसमें देखो गाइज ये टैबलेट है नोरफ्लोक्सासिन, तो इसमें फ्लोक्सासिन वर्ड जुड़ा हुआ है। तो गाइज अब एक आध हम एग्जाम्पल और आपको समझाने के लिए हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो गाइज ये सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट है या कैप्सूल जिस फॉर्म में भी आपको मिले आपको ले लेना है, और जब भी आप लो इसको आपको देख जरूर लेना है कि ये किस यूज की, क्या इसके यूज हैं, क्या इसकी क्लास है। तो इसमें आप देख लो कि गाइज फ्लोक्सासिन वर्ड जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है गाइज लीवोफ्लोक्सासिन, इसके वर्ड में क्या है गाइज, एंड में फ्लोक्सासिन जुड़ा हुआ है, ये हमारी मेडिसिन होगी गाइज। अब गाइज इसके हम क्लास देखते हैं, ये किस क्लास की मेडिसिन, जो फ्लोक्सासिन नाम अगर किसी वर्ड में जुड़ा हुआ है तो किस क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज, वो एंटीबायोटिक होते हैं गाइज। ये जितनी भी फ्लोक्सासिन मेडिसिन होती हैं अगर इनमें अगर वर्ड में फ्लोक्सासिन है एंड में तो उनका फ्लोक्सासिन का मतलब ही गाइज एंटीबायोटिक होता है। जहाँ ये वर्ड आता है गाइज वो एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होते हैं गाइज। अब गाइज इनके क्या यूज हैं तो देखते हैं गाइज एक एक करके। तो फर्स्ट गाइज यूटीआई यानी यूरिन में संक्रमण अगर हो जाता है तो हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। सेकेंड है गाइज ईएनटी की फुल फॉर्म होते हैं गाइज ईयर नोज थ्रोट, यानी कान नाक गले में संक्रमण अगर हो जाता है तो हम तब भी इन मेडिसिन का यूज करते हैं। थर्ड है गाइज थ्रोट इन्फेक्शन, यानी गले में या मुंह में संक्रमण होने के कारण भी हम इन ड्रग का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है गाइज लंग इन्फेक्शन, यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी, यानी संक्रमण हो जाने के कारण भी हम इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। अब गाइज हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं या नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं मायोसिन, यानी किसी मेडिसिन के वर्ड के एंड में अगर मायोसिन वर्ड जुड़ा हुआ है तो वो किस क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज, वो होते हैं एंटीबायोटिक।
ये मेनली ही एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये थोड़ी एडवांस होती हैं फ्लोक्सासिन से, और इनकी थोड़ी जो क्या कहते हैं, ये हाई क्लास की मेडिसिन होती है, हाई क्लास की एंटीबायोटिक होती हैं। ये जो फ्लोक्सासिन मेडिसिन होती हैं वो भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती हैं गाइज, तो ये उससे थोड़ी हाई क्लास की यानी एडवांस क्लास की एंटीबायोटिक होती हैं। तो गाइज हम इस कुछ एग्जांपल देखते हैं गाइज, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन। ये इरिथ्रोमाइसिन आपकी देखो गाइज टैबलेट है, इसके वर्ड में एंड में क्या है जुड़ा हुआ है गाइज, माइसिन है, तो ये क्या है, एक प्रकार के एंटीबायोटिक है गाइज। तो सेकंड है गाइज एजिथ्रोमाइसिन, इसी में एंड में क्या है गाइज, माइसिन जुड़ा हुआ है, ये हमारे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है गाइज। अब गाइज क्या कहते हैं, कुछ और हम मेडिसिन देखने वाले हैं, जैसे कि क्लोरथ्रोमाइसिन। तो ये भी एक प्रकार की एक एंटीबायोटिक है गाइज, इसमें भी वर्ड के एंड में क्या है गाइज, माइसिन जुड़ा हुआ गाइज, तो ये हमारी क्या है, क्लोरथ्रोमाइसिन है गाइज। अब गाइज इसकी क्या क्लास होती है ये भी देख रहे हो, तो ये किस क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज, ये एंटीबायोटिक यानी थोड़ी एडवांस एंटीबायोटिक होते हैं गाइज ये। अब इसके क्या यूज होते हैं गाइज, तो इसका फर्स्ट यूज है गाइज ENT। हमने आपको बताया गाइज ENT की क्या फुल फॉर्म होती है, ईयर नोज थ्रोट, यानी कान नाक गले में संक्रमण के कारण भी ये मेडिसिन दी जाती है। अब नेक्स्ट है गाइज साइनस इन्फेक्शन, यानी साइनस इन्फेक्शन होने पर भी ये मेडिसिन देते हैं। थर्ड है गाइज STD डिजीज, यानी यौन परिसंचरण, यानी जो हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनमें इनका यूज करते हैं। फोर्थ है निमोनिया होने पर भी ये बेस्ट इफेक्ट करते हैं गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।